यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग को हम नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। शून्य, ये 10 है, इसमें कितना शून्य है? एक शून्य है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक दो है और एगो 5 है। एगो दो और एगो 5 है, इसीलिए एगो शून्य है। 100 है तो 100 में पता है दो शून्य क्यों है? क्योंकि इसमें दो गो दो है और दो गो 5 है। 2 गुने 5 गुने 5, देखिए 55 है, 25 दूनी 50 दूनी 100। दो गो दो मैंने कहने का मतलब ही है कि 2 और 5 में जब गुना होता है तो शून्य का निर्माण होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 और 5 का जब जोड़ा लगता है, मतलब वही हुआ, जोड़ा लगना के मतलब दोनों में गुना, जोड़ा लगता है, माने 2 5 का जितना जोड़ा उतना ही शून्य का निर्माण होगा। क्या बोले हम? फिर से सुनिएगा। बोले 2 और 5 का जितना जोड़ा उतना ही शून्य का निर्माण होगा। यहां पर 2 5 का देखिए, एक जोड़ा और एक ये जोड़ा, तो 2 5 का कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो शून्य का निर्माण कितना? या 100 है, 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो उसी तरह से ये होता है। यहां पर शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 को देखा जाता है, क्योंकि शून्य का निर्माण 2 और 5 के मिलने से या 2 और 5 में गुना होने से, या बोल सकते हैं 2 और 5 के जोड़ा लगने से ही शून्य का निर्माण होता है। तो जैसे हम लिख दे यहां पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो यहां पर बताइए कितना है? 2 और 5 का जोड़ा, तो 2 5 का जोड़ा तो एक ही लगा, 2 5 का एक ही जोड़ा न है, बाकी तो 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो अकेले 2 शून्य का तो निर्माण करेगा नहीं, तो 2 और 5 का जोड़ा कितना? जोड़ा 1, इसीलिए शून्य का निर्माण कितना होगा? 1। आप डिटेल्स भी इसको बना के देख सकते हैं, अभी स्टार्टिंग है तो आप डिटेल्स भी देखिएगा ना तो संतुष्टि मिलेगा। उसके लिए डिटेल्स देखिए। तो देखिए हम क्या बोले, शून्यों की संख्या कितना आने वाला है? 1। सर कैसे आप जान गए कि शून्यों की संख्या 1 आएगा? कि 2 और 5 का एक जोड़ा है, तो 2 और 5 का एक जोड़ा तो गारंटी के साथ है कि शून्य का निर्माण इस गुणनफल में, गुणनफल गुना करने पर जो गुणनफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में एक ही शून्य होगा, क्योंकि 2 5 का एक ही जोड़ा इसमें है। तो देखिए दिखा देते हैं भी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। बताइए ये जो गुना करने पर जो फल आया, गुणनफल 40 जो है, इसमें कितना शून्य है? एक शून्य है। क्यों? क्योंकि 2 5 इसमें 2 5 का जोड़ा एक ही था। सर और तो है, तो 2 2 के जोड़ा से शून्य का निर्माण नहीं होता है, 2 5 के जोड़ा से शून्य का निर्माण होता है। देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5। अब यहां आपसे पूछा जाएगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तब इतना गुना कीजिएगा। सर कहे तो गुना है तो गुने न करेंगे, तो गुना करके आप शून्यों की संख्या बताइएगा। पूछेगा कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 का गुणनफल में शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगी? तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछता है, तो अब इस सब में गुना कीजिएगा। तो सर हाँ करेंगे, तो गुना कीजिएगा, बड़ा बड़ा दे देगा तैयो कीजिएगा। बड़ा बड़ा रहेगा, बहुत समय लग जाएगा, समय आपको बहुत कम मिलता है, तो कम समय में आप कैसे बनाइएगा, ये ना दिमाग लगाना है। तो उसके लिए ट्रिक है कि 2 और 5 के जोड़ा देखिए, तो एक जोड़ा और एक जोड़ा, कै जोड़ा? 2 गो जोड़ा, कै गो जोड़ा? जोड़ा 2। तो यहां से लिखिए शून्यों की संख्या कितना? 2। शून्यों की संख्या 2। गुना करके भी देख सकते हैं। यहां पर छोटा है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा रहेगा तो चेक करने में बड़ी परेशानी ना होगा, लेकिन छोटा है तो आप चेक करके देखिए। जब गुना कीजिएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें 2 ही शून्य होगा, एकदम गारंटी के साथ। ठीक से जब 2 शून्य आया, शून्यों की संख्या 2 आया, तो डिटेल से भी शून्यों की संख्या 2 ही आएगा, लेकिन हम लोग को ये ट्रिक से ही बनाना है।
लेकिन थोड़ा अभी स्टार्टिंग है तो डिटेल्स देख लेंगे। आइए देखते हैं, 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। बताइए कितना जीरो है, कितना लड्डू है, अंतिम से शून्यों की संख्या 1 1 2। सर अंतिम से शून्यों की संख्या बोल रहे हैं, मान लिया जाए कि हम यहाँ पर 5000 लिख दिए, इसमें कितना शून्य कहेंगे, 3 कहेंगे। 10,000 में कितना शून्य हुआ, तो 10,000 में कितना होता, 4 होता है। सर इस तरह से लिख देंगे, इसमें कितना शून्य कहिएगा, तो इसमें 2 कहेंगे। सर शून्य उसका गिनती नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए शून्य से कोई बड़ा संख्या बीच में आ गया तो उसका गिनती नहीं होगा। शून्य से कोई आ गया बड़ा संख्या, जैसे या शून्य के अलावा कोई और बीच में दूसरा आ गया, दूसरा अंक आ गया, दूसरा डिजिट आ गया, तो फिर गिनती उनका नहीं होगा। यहाँ पर कोई शून्य, इसमें बोले कि बताइए कि 1,01,300, 1,01,300 में शून्यों की संख्या, तो 1 2 3 बोलिएगा नहीं, 1 2 बोलना है। कहे सर, कहे कि बीच में कोई दूसरा अंक ना आ गया, जीरो के अलावा कोई आओ तो फिर इधर गिनती नहीं होता है। तो शून्यों की संख्या सब अब हटा देते हैं। देखिए अब तो जानिए रहे क्या आपको बता रहे हैं, जब भी कोई क्वेश्चन देते हैं समझ जाइएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या। जैसे अभी हम लिख दे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब बताइए शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या इसमें एक भी नहीं होगा। आप गुना करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, एक भी शून्य आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए शून्य का निर्माण नहीं होगा। यहां पर यदि हम 5 एगो लिख देते हैं तो 2 और 5 के कितना जोड़ा बन जाएगा, 2 और 5 का एक जोड़ा, तो एक शून्य का निर्माण होगा। अब गुना करके देखिए, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 दूनी 320। तो अब यहाँ पर 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 20 20 दूनी 40 40 दूनी 160 160 दूनी 300। बताइए शून्यों की संख्या कितना हुआ, 1। लेकिन ट्रिक से बनाएंगे तो इतना कुछ नहीं करना है, ट्रिक से बस कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा। तो शून्यों की संख्या कितना होएगा, जितना जोड़ा लगेगा 2 और 5 का, उतना ही शून्य का निर्माण होगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने, आओ 5 दे दीजिए। अब बताइए यहाँ पर इसका जोड़ा बताइए, एक जोड़ा 2 5 का, एक और 2 जोड़ा हो गया, एक ये 3 जोड़ा हो गया 2 5 का। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछेगा तो कितना कहिएगा, शून्यों की संख्या बराबर बोलिएगा 3, बस फट से। अब गुना भी करके देख लीजिए पूरा में तो 3 ही आएगा। तो हम डिटेल्स तो बनाएंगे नहीं, ट्रिक, तो ट्रिक में शून्य के निर्माण के लिए क्या चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 का जितना जोड़ा लगेगा उतना ही शून्य का निर्माण होगा, जितना 2 5 का जोड़ा उतना ही शून्य का निर्माण होगा। देखिए कोई भी चीज आप कब जानिएगा, कैसे पढ़ाते हैं या कितना सिखाते हैं हम, तो उसके लिए आपको वीडियो में लगातार बने रहना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि 1 मिनट 2 मिनट में पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए या पूरा कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, असंभव है। समय देना पड़ेगा, और हम सिखाते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं। हमको केवल क्वेश्चन बनाना नहीं है, मेरा काम है सिखाना, क्वेश्चन को बनाना भी और सिखाना भी, दोनों काम है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब बात है हम लोग तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, सारा मतलब याद रहता है पूरा, इसी कंठस्थ रहता है। तो बात है कि हमारा आदत है समझाने का, तो समझाने का आदत है, इसीलिए थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, इसलिए कि आज स्लो पढ़ा देंगे तो आज आप लोग यदि समय दे दीजिएगा तो फिर बहुत समय बच भी जाएगा। जैसे होता क्या है कि हम देखे हैं कि विद्यार्थी 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सही से कोई चीज सीख नहीं रहे। यदि वो सही से सीखते तो इतना टाइम नहीं लगता, समझ गए ना। तो चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म होएगा, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि जल्दी जल्दी आपको नौकरी होएगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी सीखिएगा तो गारंटी है कि जल्दी नौकरी होगा। तो नौकरी जल्दी लेने के लिए चैप्टर जल्दी खत्म नहीं, चैप्टर में महीना 2 महीना सबसे ज्यादा लग जाए, लेकिन नॉलेज प्राप्त करना है, सीखना है। सीखना के मतलब ये होता है कि हम सीख गए, जो चीज पढ़ लिए, जो चीज अगला को हम सिखा देंगे, उस पर कुछ बोलेंगे, तर्क देंगे, कोई बोलेगा तो सही तर्क देंगे, पूछेगा कोई तो सही तर्क देंगे। तो इस सब चीज पर ध्यान दीजिए, समय दीजिए
और हम आप लोग को बहुत बढ़िया से मैथ सिखाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने परिवार में शेयर कीजिएगा, और दोस्त यार होंगे उनमें उन लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और यदि कोई बाहर में रहते होंगे डेरा उरा लेकर के आप लोग के जान पहचान के या कोई परिवार, तो उनके पास तो एकदम जरूर भेजिएगा। और एक ही वीडियो से नहीं, आपको लगातार हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरा पूरा सेटअप अब तैयार हो गया है। ऑनलाइन का जो होना चाहिए मतलब पूरा एकदम लगभग तैयार ही हो गया है, अब कोई तरह की परेशानी नहीं है। तो और आप लोग देख भी रहे होंगे कि सारा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी सारा सही आपको दिख रहा होगा। तो आगे आपको हम बता रहे हैं कि जिससे हमको शून्य की संख्या, इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्यों की संख्या। मतलब हम कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे तो आप समझ जाइएगा कि शून्यों की संख्या निकालना है, माने जीरो की संख्या है ना, जीरो अंग्रेजी में, शून्य हिंदी में। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? शून्यों की संख्या के लिए चाहिए 2 और 5 का जोड़ा। 2 5 का जितना जोड़ा लगेगा उतना ही शून्य का निर्माण होएगा। अब बताइए, यहां पे 15 गुना हम 45 लिख दे, फिर हम 8 लिख दे, या आगे लिख दे 12 लिख दे, और हम आपसे पूछे शून्यों की संख्या, तो बताइए गुना कीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। गुना नहीं कीजिए, हम बताते हैं वो कीजिए आप, क्योंकि गुना कीजिएगा तो जितना शून्य की संख्या आएगा उतना ही शून्य की संख्या ट्रिक से भी आएगा। हाँ सही सुने हैं, हम बोले कि गुना कीजिएगा ना तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में जितना शून्य की संख्या रहेगा उतना ही ट्रिक से भी आएगा। तो फिर ये डिटेल्स बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक लगाएंगे कम समय लगेगा, इसीलिए ट्रिक लगाई। ये ट्रिक है कि 2 और 5 को खोजना है। चलते हैं खोजने, किसको? 2 और 5 को। सर क्यों? क्योंकि 2 ही और 5 मिलकर शून्य का निर्माण करेगा, बिना 2 5 का शून्य का निर्माण असंभव। इसलिए आइए, आपका स्वागत है यहां पर। 2 और 5 तोड़िए इसको, मिला 2 ना का तो 2 मिला, 3 मिला, कोई मतलब नहीं 3 से कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब है। यहां पर बताइए 9 5 45, 9 से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब? 5 से। और इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 2 गुने यानी 2 के गो 3 गो। अब बताइए आगे इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 3 गुने 2। इसमें 5 मिला नहीं, लेकिन 2 मिला। इसमें 2 मिला, हाँ, लेकिन 5 नहीं मिला। इसमें 2 मिला ना, लेकिन 5 मिला, हाँ। इसमें 2 मिला ना, 5 मिला। तोड़ देना है। हम किसके चक्कर में है? 2 और 5 के चक्कर में, क्योंकि हमको शून्य की संख्या बताना है, और शून्य के लिए 2 और 5 चाहिए। यहां पर 5 बताइए, 5 की संख्या, 5 की संख्या बताइएगा। 1 2, और 2 की संख्या बताइएगा। 2 की संख्या कै गो 2 है? 1 2 3 4 5। बोलिए 5 कै गो? 2 गो। और 2 कै गो है? तो 3 2 5 गो है। बताइए यहां से शून्य का निर्माण होएगा। शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 का जोड़ा लगाना पड़ता है। बताइए 2 और 5 का जोड़ा, 2 गो है और 5 कै गो है? सॉरी, 5 कै गो है जी? 5। बड़ा थेथर है। बताइएगा 5 कै गो है? 2 गो। 5 संख्या, 5 की संख्या 2 गो, यानी 5 गुने 5। 2 की संख्या 5 गो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 5 की संख्या, 5 की संख्या 2, 2 की संख्या 5। तो बताइए जोड़ा कितना? किसका जोड़ा? तो शून्य के निर्माण का जोड़ा से होता है। तो शून्य के निर्माण 2 और 5 के जोड़ा से
तो 2 और 5 के एक जोड़ा ही कै जोड़ा, तो 2 जोड़ा ए जी, जोड़ा के गो लगलो, तो जोड़ा 2 गो, जितना जोड़ा उतना ही शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या भी कितना होएगा, 2 होगा। बताइए, यहां से भी डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब स्टार्टिंग है ना, इसीलिए इतना बता रहे। अब बताइए, अब यहां से जोड़ा 2 गो कि 5 गो, तो जान लीजिए कि जोड़ा लगाना है तो जोड़ा कम से लगता है, ज्यादा से नहीं। अब बताइए, ये 2 गो है, 5 कै गो, 2 गो, और 2 कै गो, 5 गो। बताइए, लड़कवा 2 गो और लड़की 5 गो, जोड़ा कै गो, तो 2 गो ना। अब जोड़ा ज्यादा से कि जोड़ा कम से, तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि जोड़ा कम से। अब बताइए कि जोड़ा लगाना है, कोई भी चीज के जोड़ा लगाना है, एक आदमी है, आदमी और साइकिल के जोड़ा लगाना है, तो अब बताइए, एक आदमी एक साइकिल जोड़ा लग गया, एक आदमी एक साइकिल जोड़ा लग गया। अब साइकिल 5 गो है और आदमी 20 गो है, बोलिए जोड़ा कै गो लगेगा, 5 साइकिल, आदमी 20, साइकिल और आदमी के जोड़ा लगाना है तो 5 गो ना जोड़ा लगेगा। एक आदमी एक साइकिल ले जा जी, एक आदमी एक साइकिल ले जा जी, तो 5 गो साइकिल है तो 5 आदमी के ना देंगे, तो जोड़ा कम से लगता है, जोड़ा ज्यादा से नहीं लगता है। सर कुछ ज्यादा आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं, हम बोल रहे हैं क्या हम जानते हैं और आप भी जानने लगिएगा, कब जब सीखिएगा तब। यहां बोल रहे हैं ना, और निशाना कहीं आओ है, अभी आपको हम इतना समय दे रहे हैं क्वेश्चन पर, छोटा क्वेश्चन पर, इसलिए समय दे रहे हैं ना कि जो बात बोल रहे हैं ना वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी लागू होगा, इसीलिए आगे जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी बात लागू होगा, तो अभी बोल देंगे और फिर उस समय भी बोलेंगे तो चीज ज्यादा ना समझ में आवेगा, इसीलिए सोच समझ के बोल रहे हैं। अब बोलवे न करेंगे, केवल मैथ को बनाएंगे, बताइए आप लोग सीखिएगा, नहीं सीखिएगा, बहुत समय फिर लग जाएगा नौकरिया लेवे में। ये हो गया। आइए उसी तरह से रहेगा, 2 गुने 15 गुने 17 गुने 21 गुने 35 गुने 55 गुने, आओ कुछ लिखियो, आओ 75। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, वही निकालना क्या, वो तो टॉपिक का नाम ही है, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। मतलब क्वेश्चन दिए हैं, आप समझ जाइए कि आपको शून्यों की संख्या निकालना है। शून्यों की संख्या के लिए क्या क्या चाहिए, शून्यों की संख्या के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 और 5 जब मिलते हैं तो शून्य का निर्माण करते हैं। जी हां, आपने सही सुना है कि शून्य के निर्माण के लिए क्या चाहिए, 2 और 5। चलिए, दुनिया अपना अपना चक्कर में, हम भी अपने चक्कर में रहेंगे। अब बताइए, चक्कर में रहा है शून्य का निर्माण करना, और शून्य के निर्माण के लिए चाहिए क्या, 2 और 5। 2 देखिए यहां है, लेकिन और कहीं 2 है, ये सर 2 वैसे 2 तोड़ला पर मिले के चाहिए, मिल लो जी, 21 के तोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 कहीं नहीं, बस यही है। 2 की संख्या बताइए, 2 की संख्या बोलिएगा जल्दी, 2 की संख्या, 2 की संख्या कितना, 1। और यहां से बताइएगा 5 की संख्या कितना, 5 की संख्या कितना, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 5 की संख्या बड़ी मनी है। अब बताइए, तो बड़ी मनी 1 जोड़ा कितना, 1। मैंने कहने का मतलब कि 5 के जो संख्या होगा वो 1 से ज्यादा होगा। यहां पर देखिए 5 मिलेगा, यहां पर तोड़िएगा तो आपको 5 मिलेगा, यहां पर आप तोड़िएगा तो 5 मिलेगा, यहां पर तोड़िएगा तो आपको 5 मिलेगा। 5 बोलिए, 1 2 3 4, 4 4 1, 5 कै गो, 5 गो है। तो बताइए, 2 की संख्या 1 और 5 की संख्या 5, तो जोड़ा अब 2 एक गो है बेचारा, चारा एक गो है ना, बड़ी मोह लगता है एकरा लद्दू वाला, दुआ एक गो है बेचारा, लेकिन 5वां जानते हैं बड़ी मनी है, 5 गो है, बाप रे बाप, 5 गो। लेकिन बताइए
जोड़ा कै को लगेगा, कै को जोड़ा लगेगा, दो पांच के, दो पांच के एक जोड़ा लगेगा, इसीलिए शून्य का निर्माण एक होगा। जितना दो पांच के जोड़ा उतना ही शून्य का निर्माण होता है। बताइए यहां पर जोड़ा एक, इस बेचारा रो रहा है कि के मोर जोड़ा के फोरा ए राम। अरे बाबू हमनी फोरे नहीं है, तुम्हारा जोड़ा है ये नहीं था। ऐसा नहीं है कि जोड़ा था, जोड़ा है ये नहीं था, बस तुम लोग पांच पांच हो, लेकिन दू बस एगो था जो कोई जोड़ा बना लिया उसको। अब बताइए अब दू है ये ना है, आवेगा यदि दू तो जोड़ा तो हनियों के बनाएंगे, आराम से रहना। अब बताइए दो और पांच के एक जोड़ा, जोड़ा एक, तो शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या एक। सर शून्यों की संख्या इसमें निकालना रहेगा, हाँ, और कुछ अलग रहेगा तो हम बोलेंगे, लेकिन कुछ न बोले तो समझिएगा शून्यों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। ओके, आगे फिर देखिएगा, कभी कभी तो चलिए आगे आइए। नंबर ऑफ जीरो आधा घंटा में पूरे समाप्त हो सकता है, लेकिन हम ना कर सकते हैं ना, करने वाले लोग कर देते हैं। हम टाइम लेंगे कम से कम, इसका 3 वीडियो बनाएंगे आधा आधा घंटा के, 30-30 मिनट के, मतलब लगभग 30 मिनट। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने एकदम से 30 से होवे, तनी मनी कम या बेसी। 3 को वीडियो इसका बनाएंगे नंबर ऑफ जीरो का, फिर रिमाइंडर बताएंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे, रेकरिंग जो भी नंबर सिस्टम में है सारा बताएंगे। नंबर सिस्टम बताने के बाद फिर रेशियो शुरू करेंगे, रेशियो के बाद एज, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिश्रण, उसके बाद एवरेज, प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, कंपाउंड प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें आ जाता है ट्रेन, वोटर स्ट्रीम, रेस, सारा बताएंगे। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ लास्ट में ही हम बताते हैं, डीआई, मेंसुरेशन, सारा बताया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग का काम इतना ही है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर आप लोग जितने कीजिएगा लोग जानेंगे और मेरा व्यूअर बढ़ेंगे, तो हमको भी लगेगा कि नहीं व्यूअर बढ़ रहे हैं, तो हमको भी लगेगा कि नहीं हम मेहनत और करें इसमें। तो थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए तो हम भी मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। फिर और एप्लीकेशन के जहां तक की बात है, तो आज के डेट में एप्लीकेशन बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन तो जब चाहे तब बन जाएगा। कोरोना काल में उस समय एप्लीकेशन बनाना बहुत मतलब टफ था, और उतना हम लोग को जानकारी भी नहीं था कहाँ बनता है, बहुत पता उता लगवाते थे, फिर पता चलता था कि बहुत पैसा लगता। अब वो सब कुछ नहीं है, बहुत कम पैसा में और बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन बनता है हर तरह के। तो कहने का मतलब एप्लीकेशन पर भी हम पढ़ाएंगे, ऐप पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी चलेगा, इस पर चलते रहेगा, फिर ऐप पर भी चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद एप्लीकेशन पर, ऐप पर पढ़ाएंगे। ओके, पढ़ाएंगे, निश्चित पढ़ाएंगे, पूरा सेटअप तैयार हो गया है, तो पढ़ाना ही है, पढ़ाने के लिए ही हम इतना इन्वेस्ट किए हैं, तो पढ़ाएंगे जरूर। ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, दोनों चलेगा, लाइव भी आएंगे, सब होगा। अभी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर लाइव आएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर भी चलेगा। तो देखिए अभी फिलहाल क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, इसको बनाइएगा आप लोग। 20 गुने 30 गुने 36 गुने 40 गुने 60। आपसे हम पूछेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं, एक गो, दो गो, एक तीन गो, एक गो, 4 गो हो गया। तो निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, शून्य निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा। ये तो 36 है, बेच 4 आते, इसका तोड़ के इसको लिख सकते हैं 2 गुने 9। उसके बाद ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 6। अब बता, शून्य ले लिए, यहां से शून्य ले लिए, यहां से शून्य माने वही जीरो ले लिए, तो कै गो जीरो ले लिए, 1 2 3 4 गो, 4 गो जीरो ले लिए, 2 जीरो ले लिए तो 3, जीरो ले लिए तो 4, और जीरो ले लिए तो 6। आई 36 को लिख दिया इसे, लेकिन कोई जरूरी नहीं था,
हम इसलिए इसको लिखे इसमें 2 और 5 और मिलेगा का, यदि मिल जाएगा तो और शून्य का निर्माण हो जाएगा। तो 2 और 5 तो मिला नहीं, देखिए सॉरी 2 तो मिला लेकिन 5 मिला नहीं। तो यदि 2 मिला था और 5 भी मिल जाता तो क्या होता, क्या होता, शून्य के निर्माण हो जाता। बताइए 2 मिला ना, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 5 नहीं है, इसलिए अब शून्य का निर्माण नहीं होगा। मात्र कितना शून्य होगा, 4 होगा, 4 को होगा। यहां पर हम लिख दे 200 गुने 500। अब आप लोग से पूछे कि शून्यों की संख्या बताइए, तो शून्यों की संख्या कहिएगा कि सर शून्यों की संख्या, तो 2 गो और 2 गो 4 हो गया, तो यहाँ बच गया 2 और बच गया फिर इन्हें 5, तो ये दोनों मिलकर तो शून्य के निर्माण कर देगा। तो 5 दूनी 10 तो वाव हो जाएगा यहाँ से। तो टोटल शून्यों की संख्या कितना हो गया, 2 गो 2 गो 4 गो, तो जीरोया निकाल लिए तो बच गया, एक में से तीर लिए तो बच गया 5। तो यहाँ 2 और 5 मिलकर फिर एक और शून्य का निर्माण करेगा। कितना हो जाएगा शून्यों की संख्या, 5। फिर देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 700 गुने 900 गुने 1200 गुने 1500। हम आपसे अब शून्यों की संख्या बोलेंगे, जब जैसन तब तैसन कर जाता है। अब इसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, 7 गुने 100, फिर 100 को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 7 गुने 100, फिर इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ऐसे नहीं करेंगे, सीधे एकदम एकदम से बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर शून्य 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, 4 गो हो गया, 6 गो 2 8 गो, शून्य गो हो गया। शून्यों की संख्या इसे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं शून्यों की संख्या बराबर 8। प्लस भी हो सकता है, 8 तो अभी आ गया, 2 2 4 2 6 2 8, बच गया क्या, बच गया क्या बताइए, बच गया 7 9 12 और 15। 15 को जब तोड़िएगा तो मिलेगा 3 और 5, इसको तोड़िएगा तो मिलेगा 2 गुने कितना 3। अब बताइए यहां पर इस टुकड़ा में क्या देख रहे हैं कि एगो 5 है और 2 का एगो है, 2 गो है, तो 5 एगो है, यहां से एगो 2 ले लीजिए तो एगो शून्य के निर्माण हो जाएगा, तो एगो शून्य और बढ़ जाएगा, मैंने शून्य का एगो बढ़ जाएगा एगो। सर कैसे बताए, फिर से समझाइए। 2 2 4 2 6 2 8 को शून्य तो हो गया सोझे सोझे। अच्छा, 0 तीर लिए तो बच गया 7, 0 तीर लिए तो बच गया 9, 0 इसमें से हटा दिए तो बच गया 12, 0 हटा दिए तो बच गया 15। अब इस सब गुना में है 7 गुने 9 गुने 12 गुने 15, 15 में 5 एगो होता है और एगो 3 होता है, तो 3 से तो कोई लेने देना नहीं है, 3 देने तो ताकबो न करेंगे, काहे कि 3 से कोई मतलब नहीं, तो देखे से फायदा देखता आदमी कब, जब कोई फायदा रहता था ना। 5 के देखेंगे एकदम बाहर नजर, और फिर उसके बाद 2 के देखेंगे। अब 2 और 5 को इसलिए देख रहे हैं कि 2 और 5 मिलकर शून्य के निर्माण कर देगा, तो शून्य के निर्माण में चला गया 2 और ये 5 और ये 2 चला गया, तो एक शून्य का निर्माण हुआ। तो कै गो टोटल शून्य हो गया, 8 गो और 1 गो 9 गो। नहीं सर आओ शून्य के निर्माण ना होता ही, अब कैसे होगा जी। अब यहाँ पर 2 है और 5 है या ना है, तो 2 अकेले शून्य के निर्माण वास्ते किया है ना किया है। तो शून्य के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए जी, 2 और 5 इसी तरह से बनाते रहना है। अब देखिए एक होता है इस तरह से 10 गुने 100 गुने, बस इतने देखिए ना। अब यहां पर गुना करना है, शून्य के संख्या बताने हैं, तो शून्य के संख्या के लिए गुना करेंगे तो कितना आएंगे, इतना आएंगे। अब बताइए यहां पर शून्यों की संख्या कितना होएगा, 3 होएगा। अब इसी को हम ट्रिक से यदि बनाते हैं तो ऐसे करते 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 2। यहां पर 10 है तो 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। यहां पे 100 है ना, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब बताइए आधार बराबर रहे, आधार बराबर रहे और गुना में रहे तो पावर जुटेगा कि घटेगा। आधार बराबर है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 10 के पावर 1 जोड़ 2
10 के पावर कितना? पावर का मतलब संख्या होता है। क्या होता है? पावर का मतलब संख्या। बोलिए 10 के पावर कितना? 3, यानी 10 कै गो? 10 कै गो? 3 गो। मतलब 10 के पावर 3 के मतलब 10 कै गो? 3 गो। गुना के रूप में। कौन रूप में? गुना के रूप में। अब बताइए सर 10 के पावर 3 माने 10 3 गो, आओ एक 10 में क्या जीरो? एक 10 में एक जीरो, तो 3 10 में 3 जीरो। हाँ, शून्यों की संख्या 3, आंसर। लेकिन बड़ी खींचाहट थी। हाँ, खींचा थी, सिखावन थी, इसीलिए खींचते हैं, क्योंकि सिखाना नहीं रहे, केवल मैथ बनाना रहे तो चटमड़वा पटभतवान कर देंगे, तुरंत के तुरंत कर देंगे। क्योंकि इतना दिन से जो आदमी पढ़ाता है सारा के सारा मैथ रटा हुआ रहता है। रटता कोई जानबूझ के नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते रटा जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ को बहुत जल्दी बना देना, ये कोई बढ़ाई की बात नहीं है। समझ गए ना? टीचर का काम होता है सिखाना। जल्दी जल्दी मैथ तो ग्रुपिंग में बताया जाता है, क्योंकि वहां पर सब जाते हैं सेट मारने, पढ़ पढ़ के सीख सीख के ना, तो वहां पर जल्दी जल्दी बना देते हैं सॉल्यूशन जो देते हैं। लेकिन यहां पर सिखाना है ना, एक एक बात बताना है। आज नहीं बताएंगे तो कल फिर गाना गाइएगा, कुछ याद रहा कुछ भूल गए। और यदि बढ़िया से समझा के बता देंगे तो फिर गाना गाइएगा कि भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाया। कब? जब सिखा देंगे तब ही वाला गाना गाइएगा। इसीलिए समय दीजिए, धैर्य रखिए और देखते रहिए, बन रहिए वीडियो पर और देखिए आगे आप लोग को हम क्या बता रहे हैं। 10 गुने 10 गुने 100 गुने 1000 गुने बाजार गुने 10,000। अब बताइए इतना गुना कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। हाँ, ट्रिक लगाएंगे। अब बताइए क्या है? 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। हाँ जी, एक जीरो मतलब पावर होता है, 2 जीरो का मतलब 2 पावर होता है, 3 जीरो का मतलब 3 पावर होता है, 4 जीरो का मतलब 10 के पावर 4। जितना जीरो उतना पावर। बताइएगा यहां पर, बोलिए वही लॉजिक दीजिए। आधार बराबर है और कौन बोल रहा? आधार के रखा हो जी, आधार ये हो लो न चिन्हू ईसा बातू ना मान भाव जी, ईसा आधार हतु, इनके आधार के मतलब को जी वही 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 बेस, वही वही बेस माने ऊपर एक नीचे, बेस होला नीचे, नीचे वाला के कहल जाता है बेस, नीचे वाला के कौजी कहल जाता है बेस। एक तीर लेंगे तो एक नाक मुंह टूट जाएगा, एक खींच देंगे ना 10वां के आधारवा के तो एक नाक मुंह टूट जाएगा। नीचे बेस रहता है, नीचे कौजी रहता है बेस, तो बेस हो गया नीचे, नीचे बेस बेस बेस, बेस समान, बेस समान रहे, आधार समान रहे, बेसवे के हिंदी में आधार, आधार समान रहे और गुना में रहे तो पावर जुटेगा कि घटेगा? तो सर आधार बराबर रहता है ना सर, और गुना में रहता ना हो तब पावर जुटता है। तो जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 10 के पावर कितना आएगा? 3 3 6 4 10। 10 के गो पावर का मतलब जान लीजिए संख्या होता है। पावर का मतलब क्या होता है? संख्या। माने 10 के पावर 10 का मतलब हुआ 10 का गो? 10 गो। 10 की संख्या 10, माने हम गुना में लिखेंगे तो 10 गुने कै बार लिखना पड़ेगा? कै बार लिखना पड़ेगा? 10 बार। तो 10 के पावर 10 का मतलब हुआ कि 10 के संख्या 10, और 10 का मतलब हुआ कि 1 10 का मतलब हुआ 1 जीरो। तो 10 10 में कै जीरो? 10 जीरो। ये 10 कै गो? 10 गो। पावर माने संख्या, 10 कै गो? पावर में 10 है, माने 10 कै गो? ओकर संख्या कितना? पावर में 10 है तो संख्या भी 10। तो संख्या 10 किसका? 10 का। तो 1 10 में 1 शून्य, तो 10 10 में 10 शून्य। यहां पर शून्यों की संख्या कितना बोलिएगा? शून्यों की नंबर ऑफ जीरोज
कितना होएगा, शून्यों की संख्या कितना होएगा, तो शून्यों की संख्या जितना 10 उतने शून्य, 10 कह गो 10 गो तो शून्य भी 10। नहीं सर 10 रहेगा 20 गो तो शून्य 20 गो, 10 रहेगा 3 गो तो शून्य 3 गो, काहे सर, कहे कि 1 10 में 1 शून्य तो 3 10 में 3 शून्य, 20 10 में 20 शून्य, जितना 10 उतने शून्य। बस आज इतना ही होगा, अगला वीडियो में फिर आगे बताएंगे। देखिए इस चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, हम अपलोड करते हैं करेंगे वीडियो तो और शेयर जरूर कीजिएगा बाबू, और लगातार देखिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो ही देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट, इसका 3 वीडियो बनेगा, तीनों वीडियो देखिएगा, नंबर ऑफ 0 कंप्लीट, समझ गए। उसी तरह से जितना भी टॉपिक है सबका वीडियो बनेगा, अपलोड होते रहेगा, लाइव भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।